ठीक है। तो हम अभी पाचन तंत्र के विषय में चर्चा कर रहे थे। पाचन तंत्र में अभी हम लोगों ने कल मुख गुहा के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने दांत भी देखे थे। अच्छा, दांत का अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो दांत में क्या है कि कितने प्रकार के, अपने 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। जो कृंतक दांतों का कार्य होता है वो हमारे काटने का होता है, फिर रदनक का कार्य होता है फाड़ने का, और अग्र चवर्णक और चवर्णक का कार्य होता है पीसने का। ठीक है। दांत में हमने आपको जो ऊपर की परत बताई थी, यह शरीर की सबसे मजबूत पदार्थ होता है जिसे कहते हैं एनेमल। और वहीं हमने जबड़े की अगर बात की थी तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो हमारी कहलाती है क्या, तो वो कहलाती है मैंडिबल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लार ग्रंथियों के बारे में भी देखा था, लार के विषय में भी चर्चा की थी। तो उसके बाद यदि आज हम अपने टॉपिक को लेके चलें तो वो आज का टॉपिक है हमारी जीभ का, जीभ या टंग। तो आज हमें जीभ के बारे में देखना है। ठीक है। ये मुख गुहा का भाग है, दांत हो गया था, लार ग्रंथियां हो गई थी, और अब जीभ। तो यदि हम जीभ की सबसे पहले संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ हमको इस प्रकार से देखने को मिलती है। अगर जीभ की हम बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना जीभ की देखने को मिलती है। ठीक है। तो जीभ में जो हम लोगों को ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है अग्रभाग या शीर्ष भाग। ठीक है। अग्रभाग या शीर्ष भाग। ठीक है। और इसके बाद यदि हम जीभ की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, जैसे हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों में जीभ का क्या काम है, स्वाद से परिचित कराना। मतलब जो हम लोगों ने खाना खाया वो हमारा खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इन सब की पहचान हमें किसके माध्यम से, जीभ के माध्यम से होती है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने मीठा खाया, कुछ शक्कर खाई, तो हमको पता चल जाता कि ये हमने कोई मीठी चीज़ खाई। तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें हमें पता कैसे होती हैं, आखिर क्या होता है ऐसा जीभ में। तो सबसे पहली बात, इस जीभ में अपनी लगभग 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अब ये स्वाद कलिकाएं क्या है, तो स्वाद कलिकाएं वे कलिकाएं हैं जो हमारे शरीर में या हमें मतलब कि स्वाद की पहचान कराने में सहयोग देती हैं। बात समझ में आई। इसके बाद यदि हम इनकी संख्याओं की बात करें, 5 ये प्रकार हैं, 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्याएं हमारी जीभ में लगभग 10,000 के समथिंग होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो वो होती हैं अपनी 5 प्रकार की। ठीक है। अब हम इन स्वाद कलिकाओं की बात करेंगे। तो ये कहलाता है शीर्ष भाग या अग्रभाग। तो ये हमें किस प्रकार के स्वाद से परिचित कराती है, या ये इस कलिका का काम क्या है, तो जो ये वाली कलिका है ये हमें मीठे होने का एहसास दिलाती है। ठीक है। मीठे की स्वाद कलिका या हम इसे कहें स्वीट। मतलब जो हम लोग मीठी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो हमें मीठे का स्वाद कहाँ से आता है, तो वो आता है हमें इसके शीर्ष भाग से। ठीक है। इसके बाद की जो स्वाद कलिका होती है वो होती है ये वाले जो किनारे आपको दिख रहे हैं, ये वाले किनारे, ये वाले जो किनारे यहाँ भी पाए जाएंगे, दोनों साइड पाए जाएंगे। ठीक है। तो जो ये वाले जो किनारे होती हैं ये हमें स्वाद कलिका यहाँ पाई जाती है सॉल्टी या नमकीन स्वाद कलिका, या इसे हम बोलें तो सॉल्टी। ठीक है।
मतलब जो यदि हम लोगों ने किसी नमकीन प्रकार की चीज खाई है तो उस स्वाद का एहसास हमको इस कलिका के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अब यदि बात जे वाला जो हमारा है ये कहलाते हैं शीर्ष किनारे। याद रखना है इस बात को, शीर्ष किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि शीर्ष किनारे की स्वाद कलिका से हमें किस प्रकार का स्वाद मिलता है, तो वो आंसर है आपका नमकीन या सॉल्टी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आते हैं इसमें ये वाले मध्य किनारे। अगर ये मध्य किनारे की अगर हम बात करें तो दोनों साइड पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो ये वाले मध्य किनारे होते हैं, मध्य किनारे, मध्य किनारे, तो मध्य किनारे में जो हम बात करते हैं तो इसमें हमको खट्टेपन की अनुभूति पता चलती है। जो हमने जैसे आंवला को ग्रहण किया, आंवला खाया, अपन को बहुत खट्टा लगा। क्यों लगा? वो इस स्वाद कलिका के कारण। मध्य किनारे में ये खट्टी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो खट्टे का पता चलता है, या सौर, SAUR। ठीक है, तो खट्टे का एहसास हमको मध्य किनारे से पता चलता है। इसके बाद जो हमारा ये वाला भाग आता है, ये वाला कहलाता है भाग अपना आधारीय भाग। आधारीय भाग कौन सा भाग कहलाता है? तो ये अपना कहलाता है आधारीय भाग। ठीक है, बात समझ में आई? अब जो ये आधारीय भाग है तो ये हमको किस स्वाद का एहसास दिलाता है? तो ये हमको स्वाद का एहसास दिलाता है कड़वेपन का। अब आप लोग कहेंगे कि ये खट्टा और कड़वे में फ़र्क क्या है? तो वो ये फ़र्क है कि जो हम लोगों ने आंवला खाया वो खट्टे का एहसास दिलाता है, और जो ये कड़वापन है, जैसे हम लोग टैबलेट्स लेते, गोली खाते हैं, तो आपको पता होगा यदि हम टैबलेट लें, कभी आप लोग इस चीज़ को महसूस करना, अगर आपने उसको जीभ पर रखी, जीभ पे हम लोगों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना कि इस हिस्सा, अंदर के हिस्से में कड़वेपन का महसूस होता है। तो वो ये वाला आधारीय भाग करते हैं कड़वेपन का एहसास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीभ की चर्चा की है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और आपको बताना थी। ये अपना मध्य भाग हो गया, जो बीच में आप लोगों को लाइन दिखती है जीभ में, ये अपना मध्य भाग हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, ये जो संरचना है ये कहलाती है उमामी। उमामी क्या कहलाती है? ये वाली जो संरचना है, ये संरचना अपनी कहलाती है, ये दोनों साइड, ये कहलाती है उमामी। उमामी। अब आप लोग कहेंगे इसका क्या कार्य है? तो जिस प्रकार से जो नॉनवेज यूज करते हैं, नॉनवेज के लिए ये स्वाद कलिकाएं काम करती हैं। ठीक है, इनमें अब जो अपना जो ठीक है, इसमें उमामी में हम लोगों ने ये देखा कि इसमें इस प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये भी अपना उमामी। अब एक चीज आप लोग मुझे आंसर दीजिए, हम लोग घरों में मिर्ची का सेवन कर लेते हैं या मिर्च खा लेते हैं, मिर्च में कौन सा स्वाद होता है बता सकते हैं आप? तो एक चीज आप याद रखना कि मिर्च में कोई भी स्वाद नहीं होता है, और उसके लिए हमारे शरीर में कोई भी स्वाद कलिका, या हमारी जीभ में यूं कहें कि कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है। जो मिर्च का हमें तीखापन लगता है, तो आप याद रखिए क्यों लगता है, तो जो हमारी ये वाली आपको संरचना दिख रही है, ये वाली, तो यहाँ पे कुछ ऊतक पाए जाते हैं। वो ऊतक कैसे होते हैं कि जब यदि हम मिर्च का सेवन करें तो वो ऊतकों को उस जगह पर हम लोगों को दर्द की अनुभूति होने लगती है, और जब हम लोगों को दर्द की अनुभूति हो तो उस कारण से यहाँ के ऊतक परेशान होते हैं। सीधी सी बात है, वो परेशान करते हैं, तो परेशानी किसको होती है? हमें परेशानी होती है, सीधी बात है। तो याद रखना कि एक पॉइंट है
के जो मिर्ची के तीखेपन, मिर्ची का जो तीखापन होता है जीभ में इसके लिए कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार देखने को मिल जाता है, नहीं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोगों ने देखे हैं जैसे मध्य किनारे शीर्षभाग, ये दोनों ओर है ना, ये चीज़ याद रखना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीभ की संरचना देख ली है, ठीक है। अब जो जीभ के बाद की यदि हम बात करें तो अपना सबसे पहले मुख गुहा कंप्लीट, ठीक है। अब मुख गुहा के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, तो सीधी बात, मुख गुहा के बाद जाएंगे हम लोग यहाँ पे अपनी ग्रसिका के पास, ठीक है। ग्रसिका या ग्रसनी भी बोलेंगे, तो उसमें जाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद की चर्चा हम अभी करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने जीभ की बात कर ली। अब आप लोग थोड़ा ये समझिए कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा और क्या पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी मुख गुहा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुख गुहा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तीनों चीजें देख ली हैं, ठीक है। तीनों चीजें कौन कौन से, दांत के बाद हम लोगों ने देखी लार ग्रंथियों के बाद हमने क्या देखा, तो वो देखी अभी हम लोगों ने जीभ का डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने क्या की, पढ़ ली हैं। अब थोड़ा आप डायग्राम में थोड़ी इसको समझें, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा क्या है, मुख गुहा में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे जो दांत पाए जाते हैं, यहाँ हमने दांत पढ़ लिया, लार ग्रंथि और जो जीभ है, जीभ की भी हमने संरचना देख ली है। अब इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये कहलाती है हमारी ग्रसनी, ठीक है। ये कहलाती है हमारी ग्रसनी या फेरेक्स, ठीक है। यदि हम ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी क्या है, तो सुनिए अब आप लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, खाने को ग्रहण किया। खाने को जो पीसने का, चबाने का और काटने का काम किसने किया, वो किया हमारे दांतों ने, ठीक है। पहले के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आज हमारे यहाँ पे चैनल पे कोई नया वीडियो देख रहा है तो वो हमारे पहले के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले के चैप्टरों को अवश्य देखें, ठीक है। उसके बाद जो दांत की चर्चा की है, दांत के बाद हम लोगों ने देखा है कि जीभ को, ठीक है। अच्छा, लार में भी ग्रंथियों के बारे में देखा, किस प्रकार से भोजन चिकना होता है और उसके जो अम्लीयता और पीएच मान को नियंत्रित करने वाले ये सभी एंजाइम को भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा था कल के लेक्चर में। अब अपने मुख की जो क्रिया है, मुख की क्रिया में हमारे भोजन का कार्य हो गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने निगला, ठीक है। यहाँ पर एक संरचना भी हमने आपको बताई थी, वो ठीक है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, एपिग्लोटिस की। तो ये मुख का कार्य हो गया, अब उसको हम लोगों ने अंदर किया। तो जो हमारी वाली जो ये वाली संरचना ये आपको दिख रही है, ये कहलाती है ग्रसनी। तो इसके यदि हम कार्य की बात करें तो सबसे पहला मुख्य कार्य जो ग्रसनी होती है, यहाँ पे क्या हुआ, केवल और केवल भोजन और वायु का समान मार्ग क्या है, तो वो है हमारी फेरेक्स या ग्रसनी। मतलब यहां से जो हम लोगों ने भोजन को ग्रहण किया या हमने ऑक्सीजन लिया, सांस अंदर ली, तो
तो जो ये वाला जो मार्ग है भोजन का और ऑक्सीजन का या हवा का, तो ये दोनों समान मार्ग हैं। क्वेश्चन आएगा यदि एग्जाम में कि भोजन का मार्ग कौन सा है, तो ग्रसनी। वायु का मार्ग कौन सा है, मतलब वायु हमारे शरीर में अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो नाक के बाद ग्रसनी। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाए कि भोजन और वायु का कहाँ से मतलब कि अंदर ग्रहण करते, तो भी ग्रसनी। तो ग्रसनी में आपको इतनी चीजें याद रखनी है केवल, ठीक है। तो इतना हो गया, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। ग्रसनी के बाद हमने आपको बताया था कि यह संख्या दो भागों में, ये अपने भाग दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग है, ठीक है, और ये वाला भाग है, ये क्या है। तो यहाँ से हम लोगों ने वायु ग्रहण की, तो वायु यहाँ पे एक संरचना से हमने आपको अवगत कराया था, ये कहलाता है एपिग्लोटिस, जिस या कंठ, एपिग्लोटिस है ना, जो जिसे हम अपना कंठ कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एपिग्लोटिस की संरचना होती है, तो ये एक प्रकार का आप बॉल्व समझ लीजिए कि ये क्या है, बॉल्व, या यूं कहें कि स्विच है। यदि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ली, तो ये क्या करेगा कि ये अपने जो भोजन नलिका है, तो इसका मतलब यहाँ से ये एक प्रकार से आप ये समझिए ढक्कन या लॉक कर देता है, तो वायु सीधी कहाँ जाएगी, हमारे फेफड़ों में, क्योंकि यहाँ से अपना ये श्वसन तंत्र स्टार्ट होगा। श्वसन तंत्र, इसकी चर्चा हम लोग श्वसन तंत्र में करेंगे, ठीक है। और यदि मान के चलिए हमने खाने को अंदर निगला, तो जो हमारा खाना अंदर जाएगा वो फिर इस साइड के हिस्सा को लॉक कर देगा, तो खाना सीधा इस ओर जाएगा। बात समझ में आई। अब एपिग्लोटिस के बाद की यदि हम चर्चा करें, तो फिर जो हमारी ये वाली जो आपको ये संरचना दिख रही है, ये कहलाती है हमारी ग्रासनाल। क्या कहलाती है, ग्रासनाल। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रासनाल के बारे में। अब हमको ये टॉपिक पढ़ना है कि ग्रासनाल क्या है। तो ग्रासनाल की यदि हम बात करें, तो ग्रासनाल का काम क्या है, जैसे एपिग्लोटिस से यहाँ से भोजन अब यहाँ तक आ गया, यहाँ से जो ये वाली संरचना ये स्टार्ट हो रही है, ये है अपना ग्रासनाल। तो ग्रासनाल में आपको एक बात याद रखना है कि जो ग्रासनाल है, तो सबसे पहले ग्रासनाल क्या करता है, हमारे जो यहाँ तक भोजन आया है, इसको ये ले जाएगा सीधा कहाँ, तो ये ले जाएगा इसको अमाशय तक, ठीक है, जहाँ पे भोजन को ले जाएगा। इसकी अभी हम अमाशय की चर्चा करेंगे, यहाँ इसमें क्या क्या होता है, क्या पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसने लिया। अच्छा, अब तो ग्रासनाल सबसे पहले क्या करेगा कि भोजन को, नोट भी आप लोग साथ में करते जाइएगा, भोजन को, ठीक है, भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य करता है। अमाशय तक भोजन कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है हमारा ग्रासनाल की अति। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखना कि जो ये ग्रासनाल है, ऐसा थोड़ी जैसे हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया तो ऐसा थोड़ी कि सीधा डायरेक्ट ही अमाशय में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। तो इनमें कुछ इस प्रकार से आप लोग ये डायग्राम को समझें अगर अच्छे से, तो इसमें कुछ इस प्रकार से मूवमेंट जो हमको दिख रही है, इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होती है। मतलब ये एक, अगर हम तो देखें जैसे केंचुआ या सांप की गति होती है ना, ऐसी टेढ़ी में, मतलब ऐसे जाके भोजन हमारे अमाशय तक पहुंचता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये क्या है, ग्रासनाल में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। मतलब ग्रासनाल में
क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है? क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कि क्रमानुकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? ग्रासनाल में। ठीक है, तो क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन धीरे धीरे सरक सरक के कहाँ पे पहुँचता है? तो वो पहुँचता है फिर अमाशय में। ठीक है, तो ये हो गया, अपन लोगों ने ग्रसनी और ग्रासनाल और जीभ को देख लिया है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, पीछे का रिवाइज कीजिएगा, है ना। इसलिए मतलब कि आपको अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और उन टॉपिकों को आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है, नहीं तो आपको वो भूलेगा, है ना। और तो अब आज का पढ़ रहे तो उसके पीछे का भी कवर करना है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको 100% याद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोगों ने जीभ भी पढ़ी है, ग्रसनी और ग्रासनाल, मतलब यहाँ से हम लोगों का लगभग जैसे मुख गुहा भी खत्म हो गया, ग्रसनी ग्रसनाल खत्म हो गया। अब जो हम लोग कल की चर्चा करेंगे, तो अब इसके बाद से क्या स्टार्ट होगा आप लोग को खुद ही पता है। हमने आपको बताया था कि यहाँ से अपना ये अग्नाशय स्टार्ट हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ से जो अपना क्या है यकृत स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये जो चर्चा है ये करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।